हरियाणा पुलिस द्वारा पकड़े गए साइबर ठगों से रिमांड अवधि के दौरान देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी के मामले का खुलासा हुआ। यह साइबर ठग अब तक देश भर के 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 28,000 भोले भाले लोगों के साथ साइबर ठगी को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहे यह सातिर साइबर ठग हैं, जो कि भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। यह साइबर ठग अब तक देश भर के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 28,000 लोगों से 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी को अंजाम दे चुके हैं, जिनके खिलाफ देश भर के विभिन्न थानों में लगभग 1,346 केस भी दर्ज हैं। आपको बता दें, 27 और 28 अप्रैल की रात को 5,000 पुलिसकर्मियों की 102 टीमों ने नूंह जिले के 14 गांवों में एक साथ छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान टीम ने 125 संदिग्ध लोगों को अपनी हिरासत में लिया, जिनमें से 66 साइबर ठगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन ठगों को पुलिस द्वारा अदालत में पेश करके 7 से 11 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। साइबर ठगों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने इन ठगों से पूछताछ के लिए 40 साइबर विशेषज्ञों की एक टीम गठित की। टीम द्वारा पकड़े गए साइबर ठगों से निरंतर पूछताछ की गई और यह किस तरह से भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। पूछताछ के दौरान यह सामने निकलकर आया है कि यह साइबर ठग अब तक देश भर के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 28,000 भोले भाले लोगों से 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। वहीं इस बारे में नूंह जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि यह साइबर ठग फेसबुक बाजार, OLX आदि पर कार, बाइक, मोबाइल फोन इत्यादि जैसे उत्पादों पर आकर्षण ऑफर का लालच देकर धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते थे। पीड़ित दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करते और साइबर ठग कोरियर शुल्क, उत्पाद के परिवहन सहित कई तरह के बहाने बनाकर पीड़ित को धोखा देते, लेकिन उत्पाद कभी डिलीवर नहीं होता था। 27 और 28 अप्रैल की रात को पुलिस की 102 टीमों ने 320 जगह पर छापेमारी के दौरान 166 फर्जी आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 128 ATM कार्ड, 66 मोबाइल फ़ोन, 99 सिम, 5 POS मशीन व 3 लैपटॉप इत्यादि बरामद किए थे। अब पुलिस इस ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए साइबर ठगों से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर कई सुरागों पर काम कर रही है और कई राज्यों में फैले इस तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है, जो कि तभी से इस तरह के साइबर ठग अपने गांव से फरार चल रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये 27 और 28 अप्रैल की जो इंटरवेनिंग नाइट थी, उसमें जो एक मैसिव ऑपरेशन हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें 5,000 पुलिसकर्मियों ने एक साथ 14 गाँव के अंदर रेड की थी। तो उसके संबंध में जो साइबर क्रिमिनल्स हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए थे, कुल 65 साइबर क्रिमिनल्स वेरिफिकेशन के बाद अरेस्ट किए गए थे। उन साइबर क्रिमिनल्स की जो एक सस्टेन्ड इंटेरोगेशन जो पुलिस रिमांड के दौरान जो माननीय कोर्ट्स के द्वारा आरोपियों की दी गई थी हमें, उसकी जो इंटेरोगेशन के दौरान जो रिवीलेशंस आई थी साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, जो मोडस ऑपरेंडी के रिगार्डिंग, ये उस संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स 65 हमने अरेस्ट किए थे, उसके बाद हमारे जो महानिदेशक हरियाणा हैं श्री PK अग्रवाल जी, उन्होंने 40 साइबर एक्सपर्ट जो कि विभिन्न जिलों से ताल्लुक़ रखते थे, उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट नूंह में इन सभी मुकदमों में सहायता देने हेतु एवं इंटरोगेशन करने के लिए उन्होंने इनको हमें एलोकेट किया था, डिप्लॉय किया था। और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से सभी साइबर क्रिमिनल्स के साथ इंटरोगेशन की गई। जो सिम उनकी बरामद की गई थी, जो फ़ोन्स उनसे बरामद हुए थे, जो बैंक अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही थी, उन सभी की गहनता से जांच पड़ताल की गई। और जांच पड़ताल के बाद हमें इसमें भारी मात्रा में जो इनके द्वारा फेक सिम, फेक बैंक अकाउंट्स और जो मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा इस फ्रॉड कार्य में इस्तेमाल करने के प्रयोग में लाए जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें जानकारियाँ मिली। कुल 347 फेक सिम की जानकारी जो मिली हमें, जो कि इनके मोबाइल फ़ोन में या तो मौजूद थे या इनके द्वारा पहले प्रयोग में लाए गए थे, इस तरह की सूचना हमें उनसे मिली। इसके अलावा कुल 140 UPI अकाउंट और 219
अन्य बैंक अकाउंट जो कि ऑनलाइन माध्यम से खुलवाए गए थे, इनकी हमें जानकारी इनकी डिटेल इंटेरोगेशन में हमें प्राप्त हुई। तो जब हमने ये सभी लिंक्स और सब बैंक अकाउंट्स और सिम IMEIs जब हमने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से हमने शेयर की, तो हमें इसमें एक भारी खुलासा हुआ कि कुल 28,000 के करीब कंप्लेंट्स के अंदर इन सिम नंबरों से ताल्लुकात रखते हुए, इन बैंक अकाउंट पर ताल्लुकात रखते हुए विक्टिम्स के साथ धोखाधड़ी हुई है। इसकी कुल जो लागत, जो कुल अमाउंट थी जो पूरे फ्रॉड की, वो 100 करोड़ के करीब आ रही है। तो इससे ये पता लगता है कि ये 28,000 से अधिक विक्टिम्स को ये चूना लगा चुके हैं, और यह जो विक्टिम्स हैं ये पूरे 35 स्टेट्स एवं यूटीज से संबंध रखते हैं। इसके अलावा ये भी जानने में आया कि कुल 1350 के आसपास FIR इन मामलों में, इन कंप्लेंट से संबंधित ऑलरेडी 21 राज्यों में दर्ज हो चुकी हैं, और बाकी अभी निरंतर हम उनसे संपर्क बना रहे हैं कि जो बाकी बची हुई कंप्लेंट्स हैं उसके संबंध में भी वो जो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाएं। डिटेल्ड इंटेरोगेशन में क्रिमिनल्स ने ये रिवीलेशन की है कि मेजरली जो उनके मोडस ऑपरेंडी थे, ये हमारे पूछताछ में सामने आया कि एक गांव का लगभग 1 या 2 तरह का मोडस ऑपरेंडी यूज कर रहे हैं। जो एक बार शुरू हो गया गांव के अंदर, सभी क्रिमिनल्स वैसे ही प्रकार का ठगी शुरू कर लेते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स जो मेजरली यहाँ पर जो एप्रीहेंड हुए, वो यूज कर रहे थे, एक तो फेसबुक मार्केट प्लेस और OLX प्लेटफॉर्म का यूज करके साइबर क्रिमिनल्स ऑनलाइन एड्स पोस्ट कर रहे थे, जिसमें ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स जो है विक्टिम्स को देते हैं, उनको ल्योर करने के लिए। उसमें फेक नंबर्स देते हैं, और ये ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग आर्मी मैन और सम अदर पर्सन, ये उस चीज़ को बेचने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स दे रहे हैं, जिससे कि विक्टिम खुद ब खुद इनको कॉल करता है और इनके जाल में फंस जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कुरियर चार्जेस इत्यादि के नाम पर ये पैसे उनसे ठगते हैं, और कभी भी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है। इसके साथ साथ ये भी सामने आया कि एक इनका मोडस ऑपरेंडी नटराज पेंसिल की पैकेजिंग, इसके संबंध भी एक ये लोग ऑफर देते हैं कि घर बैठे आप नौकरी करें और आपको पैकेजिंग करनी है, और 30,000 रुपये महीना आपको इनकम होगी। और इससे वो एक गरीब विक्टिम्स के साथ रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे, वन टाइम चार्ज के नाम पे, पैकेजिंग मटेरियल के नाम पे, कुरियर फी के नाम पे ये ठगी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी एक मोडस ऑपरेंडी क्लियर हुआ कि इम्पर्सनेशन में ये मोबाइल में जो UPI ऐप्स होती हैं, ये उसके अंदर रैंडम सीरीज के नंबर डाल के, और अगर कोई भी नंबर पे किसी का नाम दर्ज होता है तो उस विक्टिम को कॉल करते हैं, और उसका कोई पुराना पहचान वाला बनकर और उनके खातों में पैसे ट्रांसफ़र करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो खातों में पैसे ट्रांसफ़र ना करके फेक उनको मैसेजेस बना के और अमाउंट क्रेडिट का उनको एक झांसा देते हैं, और उस झांसे के ऊपर उनसे वो पैसा वापस अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, इससे पहले कि एक विक्टिम जान पाता है उससे ठगी हो चुकी होती है। इसमें ये मोडस ऑपरेंडी बना रहे थे वो सेक्सटोर्शन का, जो कि बहुत चर्चित है। सेक्सटोर्शन में ये फेसबुक पर एक अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ये अट्रैक्टिव प्रोफाइल्स बनाकर और इनसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, और फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद ये उनको चैटिंग के माध्यम से उसको वीडियो चैट पे ले जाते हैं, और वहाँ जाके कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में उनकी स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके बाद उस वीडियो को सोशल मीडिया पे ना डालने के नाम पे, सोशल मीडिया पे डली हुई वीडियो को डिलीट करने के नाम पे एवं पुलिस सेक्शन से बचने के नाम पे इनके साथ एक्सटॉर्शन लगातार चलती रहती है।